बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सुबह 4 बजे तक ऑपरेशन को कामयाबी से मुकम्मल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि इसराइली जारहियत के खिलाफ हमारी अफ़वाज की कार्रवाइयाँ सुबह 4 बजे तक जारी रहीं। उन्होंने कहा कि ईरानी कौम अपनी अफ़वाज की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। हमारी अफ़वाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी कतरे तक तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए अफ़वाज आखिरी लम्हे तक सरगर्म रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल में सीज़फायर के बाकायदा आगाज के बाद नया बयान जारी कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी वेबसाइट पर पैगाम में लिखा है कि दुनिया और मशरिक़ वस्ता हकीकी फातह है। इसराइल और ईरान मेरे पास आए, दोनों ने अमन की बात की। अमरीकी सदर ने कहा है कि ये वक्त अमन कायम करने का है। दोनों कौमें मुस्तकबिल में ज़बरदस्त मोहब्बत, अमन, खुशहाली देखेंगी। इनके पास हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम में मजीद लिखा है कि इसराइल ईरान का मुस्तकबिल लामहदूद अजीम वादों से भरा हुआ है। खुदा इसराइल और ईरान दोनों को बरकत दे। इस राब्ते से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर को टेलीफोन किया और इन्हें बताया कि इसराइल जंग बंदी पर राजी हो चुका है और इन्होंने तेहरान को कायल करने के लिए दोहा से मदद तलब की थी। ईरान इसराइल जंग बंदी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें तेजी से नीचे आने लगी हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल ब्रेंट की कीमत मजीद 3.71% गिर गई है, जिसके बाद खाम तेल ब्रेंट की कीमत $68.83 फी बैरल पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में WTI खाम तेल की कीमत मजीद 3.88% कम होकर $65.85 फी बैरल पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में WTI खाम तेल की कीमत मजीद 3.88% कम होकर $65.85 फी बैरल पर आ गई है। वाज़ेह रहे कि अब से चंद घंटों कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया गया था। पाकिस्तान वक्त के मुताबिक ईरान ने सुबह 9 बजे से जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और इसराइल ने भी अपनी फिजाई हदूद खोल दी है। इसके अलावा अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से अफ्रीकन से जंग बंदी के खिलाफ वर्जी न करने की अपील भी की गई है। ईरान इसराइल जंग बंदी। PIA का खिलजी ममालिक के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल। PIA ने पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। परवाज़ों के शेड्यूल के मनसूखी का फैसला खिलजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बायस किया गया था। ताहम हालात मामूल पर आने के बाद PIA की परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी गई हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुसाफिरों से गुजारिश है कि अपनी परवाज़ों से मुतालिक बर वक्त मालूमात PIA कॉल सेंटर से हासिल करें। PIA के रिजर्वेशन महकमे ने मुसाफिरों की बुकिंग को दूसरी परवाज़ों पर मुंतकिली का काम शुरू कर दिया है। मनसूखी से होने वाले जहमत के लिए माज़रत ख्वाह है, मगर मुसाफिरों की हिफाजत तमाम उमूर पर मुकद्दम है। ऑपरेशन बहाल होने के बाद परवाज़ें 4 से 13 घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की 55 परवाज़ों में ताख़ीर देखी जा रही है, जबकि गैर मुल्की एयरलाइन की कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और सियालकोट की 14 परवाज़ें भी शामिल हैं। 26 नवंबर एहतजाज। अदालत ने पुलिस को PTI रहनुमा की गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक दर्ज मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा की मजमूई तौर पर 229 जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सप्रा ने जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की अदम दस्तियाबी के बायस इन दरख्वास्तों पर बतौर ड्यूटी जज समाअत की। अदालत ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 22 जुलाई तक तोसीक करते हुए पुलिस को इस तारीख तक इन रहनुमाओं की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने अफ्रीकन के वकला को हिदायत की कि अगली समाअत पर दलाइल दें, जबकि तमाम जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। PTI रहनुमा बुशरा बीबी, उमर अयूब, शहरियार अफरीदी और ईमान वसीम की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर की गई, जबकि सेमाबिया ताहिर, जरताज गुल, मिशाल यूसुफजई, सलमान अकरम राजा, राजा बशारत, उमैर नियाजी, बशेर अली अरबाब, शहराम तरकई, अली बुखारी, रौफ हसन, नईम पंजोथा, आलिया हमजा, दावर खान, फजल मोहम्मद खान समेत दीगर अदालत में पेश हुए। इलावाज़ीन PTI के MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राली की जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्त अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया है कि अब्दुल लतीफ़ चित्राली 9 मई के मुकदमे में सजा याफ्ता है और अब तक सरेंडर नहीं किया, लिहाजा कानून से मफरूज शख्स को रिलीफ नहीं दिया जा सकता।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरगर्म रुकन सियासी समाजी शख्सियत और मारूफ बैंकर राजा अब्दुल जब्बार भट्टी, जो कि आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं, उन्होंने ग्रेटर मैनचेस्टर के टाउन रॉचडेल के मेयर जेनेट एम्सले से उनके चैम्बर में मुलाकात की, जहां उन्हें टाउन हॉल की तारीखी और खूबसूरत बिल्डिंग का विजिट भी करवाया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरगर्म रुकन सियासी व समाजी शख्सियत और मारूफ बैंकर राजा अब्दुल जब्बार भट्टी, जो कि आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं, उन्होंने ग्रेटर मैनचेस्टर के टाउन रॉचडेल की मेयर जेनेट एम्सले से उनके चैम्बर में मुलाकात की, जहां उनकी तवाज़ो चाय, कॉफ़ी और बिस्किट से की गई और उन्हें टाउन हॉल की तारीखी और खूबसूरत बिल्डिंग का तफसीली विजिट भी करवाया गया। इस मौका पर मेयर्स कॉन्सर्ट कैन एम्सले और मेयर ऑफिस के मैनेजर राजा नाज़िम सलमान और राजा उमर भी मौजूद थे। विक्टोरियन गोथिक फ़न तामीर की बरतानिया में एक मिसाल समझे जाने वाले ग्रेड 1 दर्जे के रॉचडेल टाउन हॉल को विलियम क्रॉसलैंड ने डिज़ाइन किया था और इसे 1871 में टेक्सटाइल तिजारत और शहर के सनती मौक़िफ़ की अलामत के तौर पर खोला गया। तब से लेकर आज तक इसकी दीवारों और छत पर किए गए नक्शो निगार और फर्श पर लगाई गई टाइल्स अपनी असल हालत में जूं की तू हैं। इस मौका पर मेयर ऑफ रॉचडेल जेनेट एम्सले ने राजा अब्दुल जब्बार भट्टी को रॉचडेल काउंसिल का अलामती बैज भी लगाया। आखिर में राजा अब्दुल जब्बार भट्टी ने मेयर्स कॉन्सर्ट और राजा नाज़िम सलमान का उन्हें टाउन हॉल का तफसीली दौरा कराने और इसके मुतल्लिक़ मालूमात फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। Really credit goes to those generation they contributed for the people of the country. Generally this is a perception, everybody is trying to earn for himself, but the people they are doing for the public, for the people, for the country. I do believe that this is the contribution. Community is really, Yeah, community. really important. Actually, in my childhood, when I was a school boy, and my father and my mother, and I got the lesson from there. They guided me, and in 1985 I started my social career. So I was the student of college, and I was working for the welfare of my public. So since up to 40 years, I'm working as a service. I'm as a banker, I'm as a branch manager, executive assistant vice president. And before I told you that before my banking, I was practicing lawyer. Yes. So I do believe that if someone is working, working even personal work, but if he has a mind in his mind that he want to serve the people for the humanity, so this is a great contribution. Yeah. So just like this institution, town hall, you have plenty of your fields. There may be some immigrations, civil contracts, and development, and so many other projects. So if you people have a positive program for the development of your town and to help the people, I think this is a great job. Yeah. राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर, रॉचडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर।
ग्लासगो के कैलोन ग्रोव पार्क में ग्लासगो मेला का इनेकाद गुज़िश्ता 3 दहाइयों से हर साल जून के महीने में किया जाता है। आज के इस ग्लासगो मेले में पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटीज़ की ख़वातीन हज़रात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेले में देसी पकवानों, ख़वातीन के कपड़ों और ज्वेलरी के स्टॉल्स के अलावा बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म के झूले भी लगाए गए हैं। शुरा मेला ने इस मेले को खूब इंजॉय किया और खूब गहमा गहमी देखने को मिली। पक्की खबर से बात करते हुए शुरा मेला का कहना था कि ग्लासगो मेले हमें साल भर से इंतजार रहता है और इस तरह के इवेंट मल्टी कल्चरल कम्युनिटी को इकट्ठा करने का बेहतरीन जरिया होते हैं। ये मेले जो होते हैं ये हमारे कल्चर, हमारी ज़ुबान की तरोीज के लिए ये दयार गैर में बहुत ज़रूरी है। और ग्लासगो मेला तो बहुत मशहूर है, लोगों को साल भर इंतज़ार रहता है इसका। और जैसे ये होता है तो उसमें तमाम फैमिलीज़ और दोस्त अहबाब सब इसे बहुत इंजॉय करते हैं और आज भी ऐसा ही हुआ। और मौसम खुशगवार हो तो फिर और भी ज़्यादा लुत्फ़ आता है। तो यहाँ जितने भी स्टॉल्स हैं और जितनी भी परफॉर्मेंसेस हुई हैं, कव्वाली हुई है, इसके अलावा और भी फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया है, तो सब ने भरपूर इसे इंजॉय किया है। और यही हमारी तफरी है दयार-ए-गैर में कि अपने वतन की कमी जो है उसको काफ़ी हद तक पूरा कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे ग्लासगो में मौजूद हैं। यहाँ पे एक पाकिस्तानी सकाफती मेला लगा हुआ है जिसमें मुख्तलिफ फूड स्टॉल हैं, मुख्तलिफ शहरों से, पूरे स्कॉटलैंड से लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, चार्ज है। इससे हमारे बच्चों को अपना कल्चर, अपने खाने, अपने फूड का पता चलता है। मैं समझता हूँ ऐसे मेले होने चाहिए। आज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिन है और बहुत खूबसूरत गैदरिंग यहाँ पे ग्लासगो में पाकिस्तानी मेले। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा वाकई। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे और बच्चों के साथ माशाल्लाह फैमिलीज आई हुई हैं। ये साउथ एशिया का फेस्टिवल है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। तो पाकिस्तान की जो एनवायरनमेंट है मेले ठहरों पे जैसे नज़र आती है वो माशाल्लाह यहाँ नज़र आ रही है। तो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। माशाल्लाह ऑलवेज गुड। जो हमारा ग्लासगो का मेला है, ग्लासगो मेला ऑलवेज जिंदाबाद। आप लोग हमसे प्यार करते हैं, द खान ब्रदर, और इस बार हमारे सलमान और शहबाज फरीदी कवाल भी हमारे साथ थे। तो मैंने कहा कि अब इस साल इंशाल्लाह अगले साल भी फिर साथ में होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जिस तरह का यहाँ की ऑडियंस है, बड़ी लवली ऑडियंस। आई लव दिस ऑडियंस और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी तो बहुत सारी चीजें रह गई थी। थैंक यू। अभी मुझे फरमाइश आई थी किसी, क्या कहा था उन्होंने, काली काली जुल्फों के बंदे न डालो, काली काली जुल्फों के बंदे न डालो, हमें जिंदा रहने वालों, काली काली जुल्फों के। माशाल्लाह। तो हमने आपकी फरमाइश की, अब आपने हमारी फरमाइश करनी है कि हर साल जस्ट पुश देम टू ब्रिंग खान ब्रदर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आयशा। थैंक यू। आज ग्लासगो मेला सारा दिन जारी रहा। पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी कम्युनिटी ने खूब शिरकत की, बच्चों ने एंजॉय किया और इसके साथ साथ झूले और कव्वाली और मेला का प्रोग्राम था। और ऐसे प्रोग्रामों का इनकाद दिखाई जरूरी है। पक्की खबर, खालिद वारसी, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। पंजाब में तेज आंधी के साथ बारिश की पेशेंगोई, मगर कब से? पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA ने सुबह भर में आंधी, झक्कड़ और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 25 जून से 1 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर इस्लाम में तेज आंधी, गर्द आलूद हवाएं और बारिश की पेशेंगोई है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में बादल बरसेंगे। गुजरात, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, झंग और सरगोदा में भी बारिश के इम्कानात हैं। इसके अलावा 26 से 28 जून के दौरान जनूबी पंजाब के इस्लाम, मुल्तान, डेरा गाजी खान और भावनगर में भी बारिश की पेशेंगोई की गई है। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काटिया का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।
एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप पाकिस्तान ने कतर को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहरीन में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में कौमी टीम ने दिफाई चैंपियन कतर की एक ना चलने दी। पाकिस्तान ने स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से आउट क्लास करके कतर को टाइटल की दौड़ से बाहर कर दिया। मानामा में जारी एशियन नेशन कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम कतर के खिलाफ शुरू ही से हावी रही। पहले सेट में पाकिस्तान ने 22-25 के स्कोर से कामयाबी हासिल की। दूसरे सेट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उम्दा खेल पेश किया और दूसरा सेट भी 22-25 से जीतकर 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। बेस्ट ऑफ 5 सेमीफाइनल के तीसरे सेट में भी पाकिस्तानी टीम ने हरीफ कतर की टीम को किसी भी लम्हे बढ़तरी ना लेने दी और तीसरे सेट को ही फैसलाकुन सेट बना दिया। इवेंट के फाइनल में पाकिस्तान पहला ABC नेशन कप टाइटल जीतने की कोशिश करेगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।